नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि पैसे और जिंदगी को लेकर जो कुछ भी हमने आज तक सीखा है, अगर वो सब गलत हो तो? आज हम एक ऐसी ही सोच को समझने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आज रात किसी की जिंदगी खत्म हो जाए तो उसके बैंक अकाउंट में जो लाखों करोड़ों पड़े हैं, उनका क्या फायदा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे उस दुविधा के बीच में लाकर खड़ा कर देता है, जिससे हम सब कहीं न कहीं जूझते हैं। पैसा बचाएं या जिंदगी जिएं? देखिए, हमें बचपन से सिखाया तो यही गया है कि आज त्याग करो, आज बचाओ, एक ऐसे भविष्य के लिए जिसकी कोई गारंटी तक नहीं है ना? हम एक ऐसे रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ते रहते हैं जिसका मजा लेने के लिए शायद हमारे पास वो सेहत, वो जोश ही ना बचे। और यही सोच, यही जो कंडीशनिंग है, हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है। इसे हम कह सकते हैं बचाने वाले की दुविधा। ये एक तरह का मॉडर्न ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। हमारी सेविंग्स तो बढ़ रही हैं, पर उन सेविंग्स से जुड़ी कोई कहानियां नहीं है। बैंक बैलेंस तो है, पर यादों का खाता खाली पड़ा है। मतलब दौलत तो है, पर वो जिंदगी नहीं है जिसे जिया गया हो। तो इस दुविधा का हल क्या है? चलिए अब एक ऐसे सॉल्यूशन पर नजर डालते हैं जो सुनने में थोड़ा रैडिकल लग सकता है, लेकिन है बिल्कुल लॉजिकल। एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं डाई विथ जीरो, यानी शून्य के साथ मरे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लापरवाह हो जाएं या गैर जिम्मेदार बन जाएं। नहीं, ये फिजूल खर्ची के बारे में है ही नहीं। ये फिलॉसफी इस बारे में है कि अपने पैसों को, अपनी एनर्जी को सही समय पर सही अनुभवों में इन्वेस्ट किया जाए, उन यादों में इन्वेस्ट किया जाए जो जिंदगी को सच में अमीर बनाती हैं। ये सोचने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। परंपरागत ज्ञान कहता है सेविंग्स को मैक्सिमाइज करो, जबकि डाई विद जीरो कहता है अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करो। एक तरफ है खुशी को टालते रहना और दूसरी तरफ है अनुभवों में इन्वेस्ट करना। मतलब अमीर रिटायर होने के बजाय एक भरपूर जिंदगी जीना। तो सवाल उठता है, कोई भरपूर जीवन जिए तो जिए कैसे? इसका जो कोर आइडिया है वो है अपनी इन्वेस्टमेंट की प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज को बदलना। कहते हैं अनुभव ऐसे निवेश हैं जो कभी शून्य नहीं होते। जरा सोचिए, कोई महंगा फोन आज खरीदेंगे, 2 साल में उसकी वैल्यू आधी भी नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों के साथ की गई किसी ट्रिप की यादें, वो तो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगी और समय के साथ उनकी कीमत और भी बढ़ती जाएगी। इस फिलॉसफी का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है मेमोरी डिविडेंड्स। मतलब जब कोई अनुभव हासिल करते हैं तो पहली खुशी तो उसी पल मिलती है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। वो अनुभव जिंदगी भर हमें यादों के डिविडेंड यानी यादों का मुनाफा देता रहता है। और यही यादें जुड़ जुड़कर हमारी पहचान बनाती हैं, हमारे आगे के फैसले तय करती हैं। और ये बात रिसर्च में भी सामने आई है। जब लोग जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं तो उनका सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं होता कि उन्होंने कम पैसा कमाया। नहीं, सबसे बड़ा पछतावा ये होता है कि उन्होंने जिंदगी बहुत कम जी। यहीं पर इस फिलॉसफी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, और वो है टाइमिंग। ये सोच कहती है कि जिंदगी की प्लानिंग बैंक बैलेंस को देखकर नहीं, बल्कि अपने कैलेंडर को देखकर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जिंदगी कोई सेविंग्स अकाउंट नहीं है जिसे जब चाहे जो चाहे निकाल लिया। कई अनुभवों की, कई एक्सपीरियंसेस की एक एक्सपायरी डेट होती है। जिस ट्रैक पर 20-25 की उम्र में जा सकते हैं, 60 की उम्र में शायद करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो सेहत और हिम्मत न मिले। तो समझदारी इसी में है कि अपने खर्च को जिंदगी के अलग अलग पड़ावों से जोड़ा जाए। जैसे 20s की उम्र सीखने और दुनिया घूमने में इन्वेस्ट करने के लिए है, 30s में स्किल्स और रिश्तों पर फोकस किया जा सकता है, 40s और 50s में हेल्थ और समय पर, और 60s के बाद आराम और संतोष पर। हर दशक का अपना अलग रिटर्न है। और जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो ये हमें मजबूर करता है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज़ों को, अपनी सच्ची दौलत को फिर से पहचानें। तो फिर हमारी सबसे कीमती संपत्ति क्या है? पैसा? नहीं, वो है हमारा स्वास्थ्य, जो हर खुशी का इंजन है। हमारा समय, जो एक ऐसी करेंसी है जो वापस नहीं आती। और हमारी एनर्जी, यानी वो ईंधन जिसके बिना कोई भी काम करना नामुमकिन है। पैसा तो बस एक टूल है। ये कहावत इस पर बिल्कुल फिट बैठती है कि ऐसे पैसे बचाना जिनका आप कभी उपयोग नहीं करते, एक फ्रिज को ऐसे भोजन से भरने जैसा है जिसे आप कभी नहीं खाते। सोचिए, फ्रिज में खाना भर दिया लेकिन खाया नहीं तो वो सड़ ही जाएगा। पैसा भी कुछ ऐसा ही है। एक बात यहाँ पर बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है।
लक्ष्य ये नहीं है कि मरते वक्त अकाउंट में जीरो बैलेंस हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य ये है कि जब जिंदगी का अंत हो तो पछतावों की कोई लंबी लिस्ट साथ ना हो। असली गैर जिम्मेदारी तो पैसा कमाकर उसे यूं ही बेकार छोड़ देना है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि खुशी को टालने की, हर बार कल करेंगे कहने की असली कीमत क्या है? क्योंकि आखिर में जिंदगी को इस बात से नहीं मापा जाएगा कि बैंक बैलेंस में कितने जीरो थे। जिंदगी को मापा जाएगा उन यादों से, उन लम्हों से जो हमने जिए। तो अब बस एक आखिरी सवाल, वो कौन सा एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है जिसे कोई हमेशा से करना चाहता था लेकिन बस टालता रहा? शायद आज ही वो दिन है जब उसे टालना बंद करके हकीकत में बदलने की तरफ पहला कदम उठाया जाए।